Manikarnika का the way they have other films, for you also it would have been नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा. आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है. तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई. और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो. लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ. आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. तो ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणवीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से. सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए. ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक. इन अ डेमोक्रेसी आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन. हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक? यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सर अभी जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है. तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है. तो वो उस सबको ही ध्यान में रखते हुए, और हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है, उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं. कंगना जी, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कंगना जी ने हमारी लाइफ की जाली काट के रख दी है, हमारी ज़िंदगी परेशान कर रख दी है. ऐसे लोगों को कंगना मानती है कि वो मेंटल है या जजमेंटल? वो वैसे लोग हैं, वो जो इमरान कह रहे थे ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में है, वो वैसे लोग हैं. सो आई थिंक कुछ लोग जो हैं जिनको आई थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं, दूसरों को भी मेंटल. सो वो सब एक अलग पूरा ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट डेफिनेटली जजमेंटल तो वो नहीं है. आई थिंक समवेयर दे रिकग्नाइज माई स्पार्क एंड समवेयर दे नो. कोई मेरे दोस्त थे जो मुझे कह रहे थे, यार तुमको कितने लोग परेशान करते हैं. सो आई वाज टेलिंग देम कि अगर ये लोगों ने इतनों को टॉर्चर, अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की? तो सोचो, अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करती, अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं. नेचुरली इट्स बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट.